जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरएससीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करना, टाइपिंग करना, प्रिंटिंग करना। कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य है कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करना। क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करना। बात करेंगे कि BIOS का पूरा नाम क्या होगा, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर की जांच करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करना। कंप्यूटर बूट होने का अर्थ क्या है? कंप्यूटर बंद होना, कंप्यूटर चालू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना, इंटरनेट चलना, वायरस हटाना। तो कंप्यूटर बूट होने का जो अर्थ हो जाएगा क्या, तो कंप्यूटर चालू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना। क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर चालू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज मेमोरी लोड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर चालू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना। निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर डीवीडी? तो निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी है? तो आपको पता है कि रैम हो जाएगा। रैम क्या है? यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली बंद होती इसमें संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न है, विंडोज में किसी फाइल का प्रॉपर्टीज देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? तो Alt प्लस इंटर हो जाएगा। विंडोज में किसी फाइल का प्रॉपर्टीज देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? तो Alt प्लस इंटर हो जाएगा। MS वर्ड में हीडर और फुटर किस टैब से जोड़े जाते हैं? किस टैब से जोड़े जाते हैं? तो इंसर्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर इंसर्ट हो जाएगा। सही उत्तर इंसर्ट होगा। छठवां प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेल चेक के साथ ग्रामर चेक भी किस कुंजी से होता है? यानी स्पेलिंग चेक के साथ ग्रामर चेक किस कुंजी से होता है? किससे होता है? तो जरूर याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो F7 हो जाएगा। F7 दबाने पर MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू हो जाता है। तो क्या होगा? F7 हो जाएगा। एक्सेल में यदि A1 इक्वल 20 और V1 इक्वल 15 है तो A1 माइनस V1 का परिणाम क्या होगा? क्या होगा? कई बार हमने बताया है। तो सही उत्तर जो इसका होने वाला है कितना हो जाएगा? तो A1 माइनस V1 कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। आसान है, कोई भी गलती नहीं करेगा। अगला है, एक्सेल में किसी फार्मूलों को संपादित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F2, F4, F6, F8? तो एक्सेल में किसी फार्मूले को संपादित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में किसी फार्मूलों को संपादित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F2 हो जाएगा। एक्सेल में टुडे फंक्शन क्या प्रदर्शित करता है? वर्तमान समय, वर्तमान दिनांक, वर्ष, महीना? क्या होगा? तो वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करता है। क्या करता है? तो वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करता है। टुडे फंक्शन वर्तमान यानी करंट डेट प्रदर्शित करता है, जबकि क्या याद रखेंगे? समय दिखाने के लिए नाउ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला है, पूछा गया पावर पॉइंट में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू? पावर पॉइंट में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? किस टैब का उपयोग करते हैं? तो डिजाइन का करते हैं। किसका करते हैं? तो डिजाइन का करते हैं। याद रखेंगे किसका? तो डिजाइन। पावर पॉइंट में स्लाइड का डिजाइन, थीम और लेआउट बदलने के लिए डिजाइन टैब का उपयोग किया जाता है। अगला है, यूआरएल का सही उदाहरण कौन सा है? यूआरएल का जो सही उदाहरण हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। तो क्या होगा? तो ये ऑप्शन यानी www.google.com ये जो है या एक सही वेबसाइट पता है, यानी यूआरएल का उदाहरण है। अन्य विकल्प यूआरएल के सही प्रारूप नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, एडज, गूगल? तो निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है?
वेब ब्राउजर नहीं है तो गूगल क्या नहीं है? तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, एडजी वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्न है, ईमेल में वीसीसी का मुख्य लाभ क्या है? फाइल जोड़ना, प्राप्तकर्ताओं का पता छिपाना, ईमेल हटाना, ईमेल प्रिंट करना। ईमेल में बीसीसी का मुख्य लाभ क्या है? ईमेल में बीसीसी का मुख्य लाभ है प्राप्तकर्ताओं का पता छिपाना। ईमेल में बीसीसी का मुख्य लाभ है प्राप्तकर्ताओं का पता छिपाना। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का मुख्य लाभ है प्राप्तकर्ताओं का पता छिपाना। एचटीटीपीएस में यस का अर्थ क्या? सर्विस सिक्योर सर्वर या फिर सॉफ्टवेयर। एचटीटीपीएस में जो यस का अर्थ हो जाएगा ये सिक्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिक्योर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, एमएस पेंट। निम्न में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है तो एमएस पॉइंट हो जाएगा। बाकी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये सभी क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जबकि एमएस पेंट की बात करेंगे तो एक चित्र बनाने का सॉफ्टवेयर है। अगला है, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फिशिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है गोपनीय जानकारी चुराना। फिशिंग का मुख्य जो उद्देश्य होता है गोपनीय जानकारी चुराना। फिशिंग एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें नकली वेबसाइट, ईमेल या संदेश के माध्यम से पासवर्ड, ओटीपी, बैंक विवरण जैसी गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। रैनसमवेयर क्या है? एंटीवायरस एक प्रकार का मैलवेयर ब्राउजर सर्च इंजन। रैनसमवेयर क्या है? तो रैनसमवेयर जो है एक प्रकार का मालवेयर है। क्या है? तो रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। यूपीआई पिन में सामान्यतः कितने अंक होते हैं? यूपीआई पिन में सामान्यतः 4 से 6 अंक होते हैं। कितने? तो यूपीआई पिन में सामान्यतः 4 से 6 अंक होते हैं। निम्न से कौन सा यूपीआई ऐप नहीं है? भीम, फोन पे, गूगल पे, वीएलसी, मीडिया प्लेयर। तो निम्न से कौन सा यूपीआई ऐप नहीं है? यूपीआई ऐप की बात करेंगे तो भीम, फोन पे, गूगल पे ये सभी यूपीआई ऐप हैं, जबकि वीएलसी, मीडिया प्लेयर ये यूपीआई ऐप नहीं है। तो याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, डिजिलॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑनलाइन गेम खेलना, डिजिलॉकर दस्तावेज सुरक्षित रखना, वीडियो एडिट करना, फोटो बनाना। डिजिलॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिलॉकर का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखना। डिजिलॉकर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखना। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? विंग, क्रोम, फायरफॉक्स, एडजी। तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो ये विंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो विंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्रोम, फायरफॉक्स और एडजी ये वेब ब्राउजर है। अगला है, रिसाइकिल बिन से हटाई गई फाइल को वापस लाने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं? डिलीट, रिस्टोर, रीनेम, रिफ्रेश। तो रिसाइकिल बिन से हटाई गई फाइल को वापस लाने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो रिस्टोर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? तो रिसाइकिल बिन से हटाई गई फाइल को वापस लाने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो रिस्टोर हो जाएगा। क्या होगा? तो रिस्टोर हो जाएगा। विंडोज में नई फोल्डर भराने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+N, कंट्रोल+, शिफ्ट+N, कंट्रोल+F, शिफ्ट+F2। विंडोज में नई फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज में नई फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+Shift+N हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल+Shift+N हो जाएगा। विंडोज में नई फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी। एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ की दूरी बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ दूरी बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? किस टैब में होता है? तो याद रखेंगे, होम में होगा। किस में होगा? तो होम में हो जाएगा। प्रश्न है, एक्सेल में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम मिनिमम करेंगे। क्या होगा? तो भी ऑप्शन होगा। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर चलने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? एनिमेशन, ट्रांजिशन, हेडर या फिर फुटर। तो पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर चलने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसको हम एनिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसको हम एनिमेशन कहेंगे। कंप्यूटर में 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है? 1 KB बराबर कितना होता है? कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है कितना? तो याद रखेंगे 1024 बाइट्स हो जाएगा।
कंप्यूटर में 1 KB बराबर 1024 बाइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस प्लॉटर हो जाएगा। बाकी स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे सामान्य बाइनरी नंबर कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे सामान्य बाइनरी नंबर जो हो जाएगा ये बेस 2 होगा। कितना? तो बेस 2 राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 पर कार्य करता है, जिसमें केवल 0 और 1 उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो एमएस एक्सेल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट पर सुरक्षित लॉगिन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंटरनेट पर सुरक्षित लॉगिन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? तो मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का उपयोग करना। अगला है, क्यूआर कोड का सबसे अधिक उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल भुगतान, टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्कैनर बनाने के लिए। किसके लिए सबसे अधिक क्यूआर का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल भुगतान हो जाएगा। क्या होगा? तो डिजिटल भुगतान होगा। प्रश्न है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का जो पूरा नाम हो जाएगा ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आरएससीआईटी का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आरएससीआईटी का जो संचालन किया जाता है ये आरकेसीएल हो जाएगा। क्या? तो आरकेसीएल होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्रोम एक सर्च इंजन है, गूगल एक वेब ब्राउजर है। गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम एक वेब ब्राउजर है, और एक है फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताना है आपको क्या? तो निम्न में से कौन सा एक सत्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। गूगल जो है क्या है? तो एक सर्च इंजन है और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो 35 प्रश्न थे। कमेंट कीजिए और बताइए कि 35 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। जरूर कमेंट करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।